चलिए शुरुआत करते हैं। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ईच ईयर टू मार्क the discovery of the Raman effect. रमन इफेक्ट जो कि सीवी रमन ने कॉन्सेप्ट दिया था, इंडियन फिजिसिस्ट थे सीवी रमन। इन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। फॉर हिज डिस्कवरी सर सीवी रमन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि किस दिन 1928 में रमन इफेक्ट दिया गया था। उसी दिन को नेशनल साइंस डे माना जाता है। वेरी नाइस। 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज एन एनुअल डे सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। द डे एम्स टू प्रमोट इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इन प्रैक्टिस थ्रू आउट ऑल द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द यूएन। यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वो मिलकर के और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं। किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, आपको ये बताना है या मनाया जाता है जी। एनी गेस? अरे 4 लोग मिलकर के ए बी सी डी बोल दो, किसी का तो ठीक होगा, है ना? ऐसे ही करते हैं। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस हम नहीं करते, हालांकि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस की शुरुआत भारत में उत्तर वैदिक काल से होती है। दुनिया भर में ये प्रैक्टिस हर जगह चलती है और हर तरीके से या किसी भी तरीके से लोग इसमें मौका छोड़ते नहीं हैं। जो सबसे बड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होता है नॉलेज, राइट? सो समटाइम्स जिसके पास में नॉलेज है वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट करता है जिसके पास में नॉलेज नहीं है। और हम लोग जो कॉमन मैन हैं वो लड़ते रहते हैं जाति का डिस्क्रिमिनेशन, धर्म का डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जहाँ से चालू हुआ है किसी समझदार व्यक्ति ने किया होगा, इसीलिए यहाँ पे कलम का इस्तेमाल किया गया है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। समटाइम्स मेल फीमेल ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड, राइट? तो आप लोग अगर इसमें अगर ना इन्वॉल्व हों डिस्क्रिमिनेशन में तो बेटर रहेगा। अकॉर्डिंगली the ICAS is celebrating March 1 every year as the Civil Accounts Day. Since its inception, Indian Civil Accounts Organization has steadily grown in stature. And now, पहले मैं समझा देता हूँ आपको साधारण भाषा में। सिविल अकाउंट्स का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में होता है और ये नागरिक लेखा रखती है, यानी सामान्य नागरिकों के मध्य जो पैसे का बंटवारा से लेकर के और जो साधनों का बंटवारा होता है उसकी स्टडी की जाती है। इसके द्वारा यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी मैनेजमेंट वर्क होता है वो ICAS द्वारा किया जाता है। यही सेलिब्रेट करते हैं नागरिक लेखा दिवस। तो अब आपको पता चल ही चुका है कि नागरिक लेखा दिवस कब होता है, मार्च 1 को होता है, राइट? तो याद रखेंगे इसे। निर्मला सीतारमण ने इस बार 44th कौन सा 2020 में 44वां लेखा दिवस मनाया गया था। तो
उसका उद्घाटन इन्होंने ही किया था। सिविल अकाउंट्स डे कहते हैं इसको। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हियरिंग डे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हियरिंग डे is a campaign held each year by the Office of Prevention of Blindness and Deafness of the World Health Organization। WHO के अंडर में ब्लाइंड और डेफनेस को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको सेलिब्रेट करती है, इसलिए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके इस एक प्रकार की डिसेबिलिटी से, राइट। तो ब्लाइंडनेस हो या डेफनेस हो, ये एक डिसेबिलिटी है और इसके बारे में आपको थोड़ा अवेयर करना जरूरी है। विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जो लोग स्पेशल एजुकेटर्स के लिए एग्जाम देते हैं, जो लोग पीआरटी टीचर्स के लिए देते हैं, या फिर जो ईवीजीसी के लिए एग्जाम देते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये, पहले ही मैं बता दूं आपको। तो 10 जनवरी, 15 फरवरी, 3 मार्च या 20 दिसंबर? हाँ, 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व श्रवण दिवस, और ये WHO के द्वारा किया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। On 20th December 2013 at its 68th session, UNGA means यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग कब होती है? इन जनरली इट हैपेंस टू बी इन सितंबर। जनरल असेंबली की मीटिंग होती है सितंबर। तो 68th सेशन में यूएनजीए ने डिसाइड किया टू प्रोक्लेम द इंटरनेशनल डे ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साइट्स याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म है इसके लिए। ऑन द प्लैनेट रेज ए अवेयरनेस एंड बेनिफिट्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। समझते हैं आप? फ्लोरा फौना समझते हैं? ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो जनजीवन है और जो एग्रीकल्चर वनस्पति है, उन सब की के प्रति अवेयरनेस और उसको बेहतर करने के लिए 2013 में इन्होंने एक डे को इनहेरिट किया, जिस दिन की इस प्रपोजल को लाया गया था। ये प्रपोजल लाया गया था थाईलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। आपको बड़ा आसान सवाल देना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मार्च को, 2 फरवरी को, 10 फरवरी को या 25 फरवरी को? 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है जी। तो इस बार सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये इसकी थीम के रूप में सेलिब्रेट किया गया है, राइट। ये थे वो 5 दिवस जो कि आपको याद करने हैं। इसके बाद आपको दे दूंगा एक लिस्ट जिसमें कि होंगे बाकी सारे ईयर के डेज जो आपको याद करने होंगे, एंड वी विल डिस्कस दोज अलॉन्ग विद दैट।